पूरी दुनिया में प्लैनेट परेड चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये चीज जिसे सब लोग सुबह सुबह उठ करके सभी प्लैनेट्स को देखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्लैनेट परेड के बारे में बात करेंगे। मैं हूं शिव प्रकाश शर्मा, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। तो प्लैनेट परेड वैसी स्थिति होती है जब सारे ग्रह जो है एक सीध में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो हर प्लैनेट का अपना अपना मोशन होता है सन के कंपैरिजन में, तो ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है कि सब एक सीध में आ जाए। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, जो दिसंबर से ही एस्ट्रोनॉमर कह रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे उपग्रह लगभग सारे जो ग्रह हैं वो एक आर्क का निर्माण कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सभी जो है लगभग एक सीध में आ गए हैं। ठीक है, एक आर्क का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्लेन पे हैं ये और अलग अलग इनका मोशन है। ठीक है, तो जो बड़े ग्रह हैं, ठीक है, वो विजुअल है अभी के टाइम में, जैसे जुपिटर, मार्स, सैटर्न है, वेनस है, इन सबको आप यदि अमृत बेला में उठे, यानी कि रात खत्म होने और दिन शुरू होने के बीच का जो समय है, उस समय उठे तो आपको ये जो है इन्हीं आंखों से दिखाई देगा। यूरेनस और नेपच्यून के लिए जो है आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी उसे देखने के लिए। लेकिन ये सारे उपग्रह इतने ब्राइट आपको नजर आएंगे कि आप देख करके ही समझ जाइएगा इन ग्रहों के बारे में। एक ग्रह और है मरकरी, जो है एस्ट्रोनॉमर ने ये दावा किया है कि मरकरी जो है फरवरी 20 के बाद मरकरी भी दृष्टिगोचर हो जाएगा, देखा जा सकता है आकाश में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा है एस्ट्रोनॉमर में, जो मेन एस्ट्रोनॉमर है, नासा वगैरह के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा है कि प्लैनेट्स का अपना अपना डिफरेंट मोशन होता है। ठीक है, स्टार्स के अपेक्षाकृत कंपैरिजन में सभी जो ग्रह हैं वो एक साथ विजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ घंटों के लिए विजिबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा क्षण आता है जैसा कि अभी हो रहा है, वो सारे ग्रह विजिबल हैं। ठीक है, ये कहा है समीर दुर्दे ने, जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर है और इंचार्ज हैं पॉपुलर आउटरीच प्रोग्राम सी पॉप के। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है। नासा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है, नासा ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये मल्टी प्लैनेट व्यूइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत रेयर नहीं है, ये कई बार दिखाई देता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इस साल में हो रहा है तो अगले साल भी जो है इस प्रकार का कुछ वैसी घटना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पिछले बार ये घटना हुई थी मई जून 2024 में हुई थी, जब सारे ग्रह लगभग सारे ग्रह जो एक सीध में आ गए थे, और अभी के टाइम में हो रही है। तो ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर भी 2026 में भी ये सब चीज देखने को मिले, तो ये देखा जा सकता है, ये वर्थ व्यूइंग है। आप इसे सुबह के समय उठ करके ये देख सकते हैं, इन ग्रहों को एक साथ आसमान में देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा जो समय चल रहा है। एक और क्या खगोलीय घटना हुई है जनवरी के महीने में, तो जनवरी में एक कॉमेट भी देखा गया है G3 एटलस नाम का, जो 1,60,000 वर्षों में दोबारा से दृष्टिगोचर हुआ है। और इसे भी जो है ये 13 जनवरी के आसपास दिखाई दिया था, और इसे भी जो है आप नग्न आंखों से देख सकते थे क्योंकि ये जैसे ही सन के पास से गुजरा ये काफी ज्यादा ब्राइट जो है दिख रहा था। तो अभी भी आप अगर सुबह उठते हैं तो सुबह के समय में इन ग्रहों को एक साथ देख सकते हैं। ये ग्रह इतने ज्यादा चमकीले हैं, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, इन सबको जो है आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। और यदि फरवरी महीने की बात करें, फरवरी 20 तारीख के बाद जो है आप मरकरी को भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता है। तो ये पूरा जो प्लैनेट परेड रहेगा ये फरवरी के अंत तक आपको दिखाई देगा। तो इस जो दुर्लभ एस्ट्रोनॉमी का जो घटना है इसे देखें, इसे सुबह इसके साक्षी बने।